हेलो दोस्तों, नया साल में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और आप लोग के लिए बहुत बड़ा बिग अपडेट, बिना नेट किए आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। कहने का मतलब कि मास्टर इन इंजीनियरिंग और मास्टर इन टेक्नोलॉजी अगर आप हैं तो आपको नेट करने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सीधे असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही अगर यूजी पीजी में कोई भी फैकल्टी है और आप पीएचडी किए हुए हैं तो भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है, यूजीसी ने टोटली चेंज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। यूजीसी ने नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता 2025 का ड्राफ्ट जारी किया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट जरूरी नहीं। वीसी के लिए शैक्षणिक सेवा की वैधता भी खत्म। वीसी के लिए पहले 10 साल सेवा अवधि थी, वो भी समाप्त कर दिया गया है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक में पीजी डिग्री वाले सीधे भर्ती के लिए पात्र होंगे। उन्हें नेट क्वालिफाई करना जरूरी नहीं होगा। साथ ही कुलपति के पद के लिए अब 10 साल की शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता भी खत्म हो गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में फैकल्टी की नियुक्ति, प्रमोशन और वीसी की भर्ती के संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है। जारी किए गए ड्राफ्ट में कहा गया है कि कम से कम 55 यानी 55% अंकों के साथ मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग एमई और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक में पीजी डिग्री वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती किए जा सकेंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर उम्मीदवारों के साथ पास पीएचडी का विषय यूजी और पीजी से अलग है तो भी वो पीएचडी के विषय से प्रोफेसर बन सकते हैं, जिसमें पीएचडी किए हों, चाहे कहा नहीं वो पीजी और यूजी से अलग हो। इसके लिए यूजी और पीजी के विषय की अनिवार्यता जो है नहीं होगी। अभी तक उम्मीदवारों को असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर भर्ती के लिए पीजी और नेट होना जो अनिवार्य था, लेकिन अब यह अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। देखिए, खिलाड़ियों के लिए भी तोहफा है, खिलाड़ियों के लिए भी खुला रास्ता। स्नातक डिग्री के साथ एशियन पैरा गेम्स, पैरा स्पोर्ट्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, एशिया कप, भारतीय स्पोर्ट्स के राष्ट्रीय विजेता सीधे असिस्टेंट डायरेक्टर इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकेंगे। शिक्षकों का मूल्यांकन अब शिक्षण पद्धतियों में नवाचार, तकनीकी विकास, पुस्तक लेखन, डिजिटल शिक्षण संस्थान, सामुदायिक सेवा, भारतीय भाषाओं और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने जैसे योगदानों पर होगा। प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज देंगे सेवाएं। देखिए, नई गाइडलाइन के अनुसार अब जरूरी नहीं है कि शिक्षकों के पास पीएचडी या यूजीसी नेट की योग्यता हो। नई गाइडलाइन में ये जरूरी नहीं है। प्रैक्टिस के प्रोफेसर योजना के तहत इंडस्ट्री में काम कर रहे लोगों को भी इसके लिए नियुक्त किया जा सकेगा, जैसे योग, ड्रामा, फाइन आर्ट्स, संगीत, शिक्षा, कानून, सामाजिक विज्ञान, भाषा, पुस्तकालय विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, पत्रकारिता और जनसंचार आदि क्षेत्रों में महाभारत हासिल स्नातक भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। बहुत बड़ा गुड न्यूज और बिगेस्ट अपडेट है। कुलपति के लिए भी देखिए नियम बदला है। तो क्या नियम बदला है? अब कुलपति बनने के लिए उम्मीदवार के पास 10 साल का शिक्षण अनुभव कोई जरूरी नहीं है। नए नियमों के तहत अब 17 साल की उम्र तक इंडस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू के दिग्गज भी विश्वविद्यालय में कुलपति बन सकेंगे। अपने फील्ड के ऐसे एक्सपर्ट जो सीनियर लेवल पर काम करने का 10 साल का एक्सपीरियंस रखते हो और जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, वे कुलपति बन सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ा बिग अपडेट है। नया साल में नया चेंजिंग। जय हिंद, जय झारखंड।